गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं इतने दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ और ये जो इमली का वृक्ष है, इतना विशाल वृक्ष मैं जीवन में पहली बार देखा हूँ। और यहाँ आके कुछ लोगों से पूछा भी कि भैया कितना पुराना वृक्ष है, तो ये लोग इसके बारे में जानते नहीं, बोले भैया मुझे नहीं जानकारी है। और इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? हाँ डालेंगे बेटा। और कुछ इसके अलावा पूछना चाहते हो? जी, ये जो भैरव जी का मंदिर है, हाँ। या भैरव जी की स्थापना हुई है, हाँ। ये इसके भी बारे में, इसका इतिहास जानने का इच्छुक हूँ। ठीक बेटा, सुनो। मैं भी जब यहाँ आया तब से ये वृक्ष ऐसे है। यहाँ मेरे मामा जी का घर था जी। मामा जी से पूछे, वो भी बताए इतने मोटा है। यानी इसका कोई पता ही नहीं चलता। आज जो प्रश्न आप किए हैं, यही प्रश्न जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था जी, उस वक्त नंदलाल तिवारी जी, जो ताजपुर गांव के ही रहने वाले हैं, बाबूलाल मिश्रा जी, राम प्रताप दुबे जी, यहाँ के राजा कुंवर इंद्र बहादुर सिंह जी से बात पूछे थे। तब कुंवर इंद्र बहादुर सिंह पहले तो इतिहास बताए, जो हम बाद में बताएंगे आपको, भैरव बाबा की कृपा का इतिहास। जी जी। वृक्ष के बारे में वो दूसरे दिन इतना रजिस्टर लेके आए। तभी चबूतरा भी नहीं बना था, निर्माण कार्य चल रहा था। कोई हिंदी में, कोई उर्दू में और कोई अरबी भाषा में नक्शा जैसा था। उसको पलटते 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 यह वृक्ष इतना मोटा, इतना बड़ा, अंग्रेजी हुकूमत में भी था। इतना मोटा, इतना बड़ा, बल्कि इसका 1.5 गुना और ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ। अब तो डालें टूट गई हैं। यह जब मुग़ल शासन यहाँ था तब था। यानी इसका आर पार बेटा नहीं मिला। मुग़ल शासन में भी इतना मोटा, अंग्रेजी हुकूमत में भी इतना मोटा, हमेशा ही मोटा था बेटा। इतना मोटा वृक्ष, इसका कोई पता नहीं बता पाए कि कितना साल पुराना है। बड़ी मुसीबत की बात है कि कोई बता ही नहीं पाता कितने हजार वर्षों का वृक्ष है। और जब से यह वृक्ष है, यहाँ भैरव बाबा की कृपा है। पहले यहाँ केवल सांप के बेमौर हुआ करते थे। दिन में भी लोग अंदर नहीं जा पाते थे, सांप ही सांप। ये तो भैरव जी की कृपा हुई। उनको मुझे भैरव दास बनाना था, अपना शिष्य बनाना था। यहाँ के राजा श्री कुंवर इंद्र बहादुर सिंह, यहाँ क्षेत्र के समस्त नर नारी, सनातन धर्म मानने वालों की जिज्ञासा हुई कि मंदिर बन जाए भैरव जी की। क्योंकि जो मूर्ति पहले भैरव जी की थी, वो मूर्ति चोरी हो गई थी। अब आप पूछेंगे क्यों, भैरव जी की मूर्ति चोरी कैसे हुई? मैं जान रहा हूँ। यहाँ जो मूर्तियाँ बची थी, इनको मुग़ल काल के शासक खंडित कर दिए थे, टूट गई थी मूर्तियाँ। उन मूर्तियों के टूटने के कारण कोई यहाँ, केवल एक काम यहाँ था, जो भी लोग श्रद्धा से आएँ, प्रणाम करें। नज़दीक तो आ नहीं पाते थे, जंगल ही जंगल था। जंगल का मतलब सांपों का गढ़ था। दूर से ही प्रेम पूर्वक प्रणाम करें, निवेदन करें और कार्य पूरा होता था। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी सुनने में आता है कि पहले कोई भी बीमारी अगर आने लगे, आपदा, दैविक, भौतिक प्रकोप होना हो गांव में, तो चेहरा तो कोई नहीं देखा, लेकिन लोगों का कहना है कि आवाज़ आती थी शाम को, सावधान हो जाओ, इस प्रकार का पूजन करो, नहीं ऐसी बीमारी आने वाली है, सब कोई मरोगे, परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। और लोग पूजा पाठ कर देते थे। ताजपुर में कोई भी बीमारी कभी नहीं आई। इतना ही नहीं, अगर कहीं चोरी होना हो, चोर आ जाएं, तो यही भैरव बाबा घोड़े पर चढ़कर खटपट की आवाज़ करते हुए गांव में बताया करते थे कि फला के यहाँ चोरी हो रही है, तुम लोग जाओ। अब गांव वाले जैसे पहुँचते, चोर भाग जाते, चोरी नहीं हुई। अब अगर कोई चोरी करके ले भी गया तो जाकर बता देते थे कि फला जगह सामान रखा है, जाके उठा लाओ अपना, और उठा लाते थे। अंत में चोर ऊब करके एक रात आकर अच्छा चढ़ावा किए इनका, और इनकी मूर्ति को यहाँ से उठाए, क्योंकि इस गांव के लोग उनको उतना प्रेम से मानते नहीं थे, स्वार्थ पड़ जाते थे। इसलिए भैरव बाबा की कृपा, मूर्ति को ले गए
और एक यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुआं है, उसमें डाल दिए। जो भक्त थे बेचारे गांव वाले, वहां पहुंचे, बड़ी मेहनत किए कि निकाल के लाऊं महाराज जी को यहाँ। तब महाराज जी की आवाज़ आई कुएं से, बेटा अब मैं बाहर नहीं आऊँगा, कोई मेरा भक्त आएगा जो नई मूर्ति लाएगा, तब तक के लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी शक्ति वहाँ रहेगी, जो भी कामना आप लोग करोगे पूरी होगी। मूर्ति नहीं निकली और उनकी कृपा थी कि मैं आ गया। आज वही भैरव बाबा की पूरी कृपा यहाँ है। चाहे मिर्गी का मरीज हो, चाहे सफ़ेद दाग का मरीज हो, चाहे पागल हो, चाहे निसंतान हो, चाहे भूत प्रेत से ग्रसित हो, मैं कुछ नहीं जानता बेटा, सारी कृपा भैरव बाबा की है। मुझे ज्ञान केवल दिए हैं परिक्रमा बताने का, पूजा पाठ करने का, सतमार्ग पे चलने चलाने का। जो भी यहाँ आया खाली हाथ नहीं गया, सबका भैरव भगवान मनोरथ पूरा करते हैं, सबके घर में मंगल करते हैं, सबके घर के अमंगल का हरण करते हैं। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय।